हर आंगन हो एक पेड़, प्रयास करना है मिलकर हम सभी को। जो भी पेड़ लगे उनको रोकना है, पेड़ों को कटने से बचाना है। सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पेड़ हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे वातावरण की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही कठिन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपने देखा ही है इस साल पूरा देश उबल रहा था। तेज धूप, बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की ये चेतावनी थी कि अगर अब हम नहीं संभले तो आने वाले कल में हमें और तकलीफें होंगी। और आज इसी को देखते हुए यहाँ पर फ्री में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। सुपेला का चौक है, डीएसपी सतीश ठाकुर सर भी पहुंचे हुए हैं, पूरे समाज से भी अलग अलग संगठनों के लोग हैं। और पेड़ को लेकर के हर किसी की एक सोच है कि व्यक्ति कुछ करे ना करे अपने लाइफ में, लेकिन हर वर्ष एक पेड़ पौधा जरूर लगाए और उसे पेड़ जरूर बनाए। सतीश सर भी आज पौधा लेके जा रहे हैं, आप कौन सा पौधा लेके जा रहे हैं आज? मैं जामुन का पौधा लेके जा रहा हूँ, इसको घर में लगाने के लिए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो इसमें हमने संकल्प लिया है कि इसमें एक पेड़ हम हर विश्व पर्यावरण दिवस में लगाते हैं, तो आज भी जरूर लगाएंगे। क्या कितना जरूरी मानते हैं इस वर्ष जो टेम्परेचर था, जिस तरीके से हमारे शहर का भी तापमान बढ़ा है, क्या लगता है कि हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं तो पेड़ कितने जरूरी है? निश्चित रूप से पेड़ बहुत जरूरी है और आर्ट कॉम संस्था द्वारा प्रति वर्ष वृक्षारोपण के लिए पेड़ वितरण किया जाता है और आज भी सभी 100 से अधिक वितरण किया जा रहा है। जिस प्रकार हम लोग ट्रैफिक में काम करते हैं तो हेलमेट सर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पेड़ हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे वातावरण की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो और अपने घर के आसपास जरूर पेड़ लगाएं। जिस प्रकार 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कमी लाने के लिए वृक्षारोपण, हर आंगन में एक वृक्ष होना बहुत जरूरी है। तो लोगों से अपील है कि अपने आंगन में एक वृक्ष जरूर लगाएं। बिल्कुल, लोगों से अपील है, हर आंगन एक पौधा, एक स्लोगन भी लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? आप लोग देख ही रहे हैं कि इस वर्ष क्या तांडव मचाया है सूर्य देवता ने। तो एक मैसेज हमारी तरफ से और निशु पांडे जी, गुप्ता जी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही कठिन है। बाकी आगे की जानकारी निशु पांडे जी हमारे। निशु, लंबे समय से अभियान चलाते आ रहे हो पौधों को लेकर के, कितने पौधे अब तक बांट चुके हो? अब तक कुल मिला के हम लोग 57,000 और आज ये 100 पौधा और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें जैसे मैं लगातार लिखता भी हूँ तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूँगा कि बच्चों के लिए जब तक ये जो अभियान है बच्चों तक ना पहुँचे तब तक हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। तो मेरी 4 लाइन की एक छोटी सी कविता है कि बारिश की बूंदों ने छू लिया ज़मीं को, प्रेरित किया बूंदों ने जड़ों को, तनों को, हर आंगन हो एक पेड़, हर आंगन हो एक पेड़, प्रयास करना है मिलकर हम सभी को। तो एक छोटी सी कविता है। जैसा कि आपने पहले कहा कि टेम्परेचर 53 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया और एक पेड़ कम से कम 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम करता है, जिसमें आम का घना पेड़ होता है, नीम का घना पेड़ होता है, करंज का घना पेड़ होता है। और फल जो आप बाहर खाते हैं, बाहर लेते हैं तो केमिकल युक्त फल मिलता है, तो बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो मैं सभी देश की जनता से, भिलाई की जनता से अनुरोध करता हूं कि एक पौधा हर आंगन जरूर लगाए और हमारे अभियान को सफल करें। बिल्कुल, ऑफिसर एसोसिएशन से नरेंद्र सर पहुंचे हुए। पर्यावरण दिवस से आज है, टाउनशिप में तो बहुत हरियाली, लेकिन पटरी पार सूखा पड़ा है पूरा, तो क्या संदेश देना चाहिए? संदेश क्या, जीवन में हरियाली और खुशहाली शुरू से सबसे जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि अंधाधुंध जो हम लोग ने प्रगति का मार्ग चुना, कहीं ना कहीं हरियाली धीरे धीरे गायब होती गई। और यही एक कारण है कि जो पटरी पार जो व्यवस्थाएं हैं, जो शुरू से शायद प्रशासन ने, शासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने जहाँ भी मकान बनाए, अपने दुकान बनाए, धीरे धीरे पूरे पेड़ इस जगह से गायब हो गए। और उसी का परिणाम है कि आज अब टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। टाउनशिप में व्यवस्थित टाउनशिप बनी तो जब से रशियंस ने जब हैंड ओवर किया उसी समय से ये प्लान था, सेक्टर्स की प्लानिंग थी। इस तरफ सेक्टर की कोई प्लानिंग नहीं हुई। जैसे जमीन कटती गई, किसानों की जमीन कटती गई, सीधे से प्लॉट बनने के। तो ये हम सबका दायित्व है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमको सुध लेने का समय है। इस वर्ष मैंने देखा कि जो गर्मी पड़ी है, तपिश पूरे देश भर में और खासकर इस छत्तीसगढ़ के अंचल में ऐसी गर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अब हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति जितनी उसके पास जगह है, घर में पेड़ लगाए, अपने ग्राउंड्स में पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको पोषित भी करे। होता क्या है कि हम लोग पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ जरूर लगाते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रख पाते। तो हम सबका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आपको और मकानों की दुकानों की जरूरत पड़ेगी, सड़कों की जरूरत पड़ेगी, आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबको इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जो पेड़
हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उनको लगाना है, और जो भी पेड़ लगे उनको रोकना है, पेड़ों को कटने से बचाना है। आज भी आप देखें केजी का पेड़ कटते हैं तो उसको रोकना हम सबकी जमायती जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, लेकिन हर नागरिक की है, हर जान सामान्य की जिम्मेदारी है। और जो कार्य आज इस संस्था ने किया, मैं जिम्मेदारी कि हम रोके टोके और आगे बात पहुंचाए। शारदा जी क्या कहेंगे? भाई निशु पांडे जी और करमजीत पाजी के नेतृत्व में हम हर वर्ष वृक्षारोपण करते हैं, और माननीय सांसद जी ने भी पिछले साल 44,000 पेड़ लगाए और हम लोग इसमें सहभागी बने। हम सभी का ये दायित्व है कि भारत में लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड के जितने वृक्ष कट जाते हैं, ये हर दिन का आंकड़ा है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। हम सबका दायित्व है कि पेड़ों को कटने से बचाएं, और जो सेक्टर पार इस बार जो गर्मी उस साइड 3 डिग्री टेम्परेचर कम है, इधर ज्यादा है, इसको हमको ध्यान में रखते हुए जो लगातार सीमेंट और कंक्रीट का जाल बिछ रहा है और पेड़ कटते जा रहे हैं, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी का दायित्व है कि पेड़ लगाएं, उसको बड़े होने तक उसकी देखभाल करें, अपने बच्चे जैसे उसकी रक्षा करें। किसी का निधन हो, किसी का जन्मदिन हो, उस दिन भी हम पेड़ लगाएं, ये हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि दिन कोई भी हो, खास हो, विशेष हो, दुख का हो, सुख का हो, लेकिन एक आदत जरूर बनाए कि पेड़ जरूर लगाएं, और पेड़ लगाना जरूरी है, उतना ही उसकी देखभाल करना जरूरी है और सहेजना जरूरी है। क्योंकि हमने जो इस वर्ष भिलाई के लोगों ने जो गर्मी झेली है, टाउनशिप पे जहां तापमान 43 था, तो टाउनशिप की इस पर पटरी पर जहां हम खड़े हैं वहाँ 45 डिग्री से ज्यादा की जो गर्मी है वो महसूस की गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आ रहा है कि पौधों का क्या महत्व है, हरियाली का क्या महत्व है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।